सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये बात तो आप सभी को पता होगी कि एल्विस यादव को वेनम केस में 5 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में रखा था और फिर 6वें या 7वें दिन उनको बेल मिल गई थी। पर उनको बेल किस आधार पर मिली, इसको लेके दीपक शर्मा जेलर ने इसके ऊपर एक पॉडकास्ट में बात की है, जहां उन्होंने बताया कि इसमें कुछ गलती पुलिस की भी थी एंड पुलिस के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था एल्विस के अगेंस्ट में। आप लोग खुद सुनो। इसके अंदर जो एल्विश अरेस्ट हुआ और एल्विश कोई भी डायरेक्ट एविडेंस ऐसा नहीं है क्योंकि फाजिल पुरिया ने स्टेटमेंट दी क्लियर। मेरे शो पर भी आकर मेरे सामने भी मेरी बात हुई तो उसने पूरी तरह से एडमिट किया कि जो वीडियोस या विजुअल सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे वो सारे के सारे उसके गाने के थे, जो एग्जॉटिक थे, जिनकी परमिशन थी। तो इस चीज़ से बाहर हो जाता है वो प्राइमा फेसिया जो इसमें एविडेंस आए निकल कर। वो प्राइमा फेसिया एविडेंस में जो एक रिकॉर्डिंग है, फोन रिकॉर्डिंग है एक राहुल सपेरे की, उसमें वो नाम लेता है जो बायर है और वो बायर बोलता है कि एल्विश ने नंबर दिया और सिर्फ उस रिकॉर्डिंग के जरिए इस केस से तार जोड़े गए। और जिस दिन की भी वो रेव पार्टी है उस दिन एल्विश बॉम्बे है, सारी चीज़ें हैं, होटल्स की बुकिंग है, टिकट्स हैं, सब कुछ है। इन सभी के आधार पे 5 से 6 दिन के अंदर बेल भी हुई उसकी। और कहीं ना कहीं जो नोएडा पुलिस है उसने भी अपनी गलती एडमिट की। शुरू में तो जो एफआईआर है उसमें अंडर सेक्शन 20 लगाया और जब बाद में देखा कि चीज़ें एस्टैब्लिश नहीं हो पा रही, कनेक्ट नहीं हो पा रही, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी इसको एडमिट किया। और इस केस में एक बड़ी चीज़ 5 नवंबर 2023 को हुई थी, जब ये एफआईआर लॉन्च हुई। उस टाइम जो एफआईआर लॉन्च जिस अधिकारी ने की, मिस्टर संदीप चौधरी, तो उनको इमिजिएटली लाइन हाजिर किया गया उस टाइम पर। तो चीज़ें जो समझ में आता है वो शायद कहीं ना कहीं शुरू से ही थोड़ी अलग थी। इसी पॉडकास्ट में शुभांकर मिश्रा ये भी पूछते हैं कि क्या एल्विस यादव को आगे जेल हो सकती है। मतलब एल्विस यादव भी बेल पर बाहर आए हैं, अभी ये केस खत्म नहीं हुआ है। तो इसको लेके दीपक शर्मा बोलते हैं, अगर कोर्ट को लगेगा कि एल्विस के बाहर रहते हुए एविडेंस के साथ छेड़छाड़ हो सकती है या हो रही है तो हाँ, हो सकती है। आप लोग देखो। फैंस के लेकर सवाल है, अभी तो जमानत हुई है, अभी गुनाह माफ नहीं हुआ है, क्या वो दोबारा जेल जा सकते हैं या अभी कानून के जानकार के तौर पर हम ही समझना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हाँ, अभी तो सिर्फ बेल है और दोबारा जेल जाने की बात है। तो अगर कोर्ट को ऐसा लगेगा कि बाहर रहकर किसी भी तरीके से एविडेंस से छेड़छाड़ की जा रही है या इन्वेस्टिगेशन में कोई गलत चीज़ हो रही है एल्विश के बाहर रहने से, तो शायद दोबारा कोर्ट उसको जुडिशियल कस्टडी में ले सकता है। तो अभी जब तक ये इसका डिस्पोजल नहीं होता, बेल होना एक अलग चीज़ है, एक्विटल होना एक अलग चीज़ है। तो अभी एल्विश सिर्फ बेल पर है और अभी ये ट्रायल बाहर से चलेगा। जो कोर्ट की जो डेट्स हैं उन डेट्स पे एल्विश आएगा, तारीखों पे आएगा और ये ट्रायल चलेगा। सो या होप एल्विस को आगे इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बाकी आप लोग क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना।